जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ अपनी एक नई क्लास के साथ। ये क्लास हमारी रिपोर्ट्स के सीरीज़ की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने कुछ रिपोर्ट एक इंट्रोडक्शन किया था, तो आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और उसमें थोड़ा सा एडवांस हम फॉर्मेटिंग को देखेंगे, किस तरीके से हम रिपोर्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चले आए इस नई क्लास की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पिछली क्लास में हमने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसी को मैं खोलता हूँ। यहाँ पे मैंने उसको सेव किया था लिस्ट ऑफ आइटम्स के नाम से। इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और लेआउट व्यू में खोलता हूँ। ये हमारी एक रिपोर्ट थी सिंपल। मैंने आपको बताया था कि हमने एक रिपोर्ट जो है वो डिज़ाइन की थी विज़ार्ड के थ्रू। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे मैं प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ, तो ये एक पेज मुझे नज़र आता है। तो यहाँ पे आप इसको जूम और वो कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारा जो है वो ऊपर ये हेडिंग्स दी हुई हैं, जो कॉलम हेडिंग्स दी हुई हैं, और नीचे हमारा जो है वो डाटा है। अब यहाँ पे हर एक, जिस तरह फॉर्म्स में होता है, एक टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे नज़र आ रहे हैं और उसके बाद उसकी लाइन है और नीचे दूसरी लाइन आ रही है और उन दोनों के दरमियान थोड़ा सा ये गैप भी है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हमारा टेबलर टाइप फॉर्म में आए, जिस तरह टेबल बना होता है, जिस तरह हम प्रिंट लेते हैं एक्सेल के अंदर, उस तरीके से बनी हुई आए। ये डबल लाइन और इस तरीके से ये वक्फा ना आए। तो सिंपल मैं यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू इसका क्लोज करता हूँ और लेआउट व्यू की बजाय मैं यहाँ से जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में। मैंने आपको बताया थोड़ी सी एडवांस, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको डिज़ाइन व्यू में हम लेते हैं। अब यहाँ पे उसने आपको ये चीज़ तो बना के दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एज ए टेबुलर फॉर्म में मैं किस तरीके से लेके आऊँ। तो मैं यहाँ से ये दोनों जो है ये पूरे का पूरा सेलेक्ट करूँगा, पेज हेडर और डिटेल। ये देखिए, ये सारे सिलेक्ट हो गए। इन सब को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। या आप यहाँ पे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके वन बाय वन सबको क्लिक करते जाएं तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। पहले ये सिलेक्ट कर लें, फिर ये सारे जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद सिंपल आपने अरेंज के ऊपर जाना है और टेबुलर का जो एक फॉर्मेट है, इसको आपने क्लिक करना है। ये आपको एक टेबल बना के दे देगा। अब आपका ये देखें कि यहाँ पे आपका एक टेबल बन चुका है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बताऊं कि ये देखें, टेबल जब उसने बनाया तो इन फॉर्म इसको उसने वाइड कर दिया थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप गौर से देखें तो एक ग्रीन कलर का एक एरो सा नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस रिपोर्ट में कोई एरर है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे वो आपको एरर बताएगा। अब एरर क्या है? रिपोर्ट विड्थ इज ग्रेटर देन द पेज विड्थ, यानी कि जो आपने पेज की विड्थ रखी हुई है, A4 साइज है, या जो आपके प्रिंटर का जो साइज, ज़्यादातर 99% लोगों के पास A4 ही प्रिंटर होता है या लेटर साइज पे वो प्रिंट निकालते हैं। तो उसके हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं पेज सेटअप में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें पोर्ट्रेट सिलेक्ट हुआ है। या मैं पेज सेटअप पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो पेज का साइज दिया हुआ है वो देखें लेटर साइज दिया हुआ। या इसको मैं A4 करता हूँ तो तब भी जो है ऊपर हमारे पास A4 होगा। A4 आप सिलेक्ट करते हैं, या लेटर साइज तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो आप ओके करते हैं। तो ये क्योंकि A4 हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमें ये बताना चाह रहा है कि उस A4 के हवाले से आपकी जो विड्थ है ये ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे उसका व्यू लेते हैं, डिज़ाइन में जाके प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं, तो ये आपका डाटा कट जाएगा। ये देखें, यहाँ पे ये कॉलम आपका कट रहा है क्योंकि वो हमारी विड्थ जो है ज़्यादा है, जबकि हमारी जो पेपर साइज़ है वो कम है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई इस तरह का येलो किस्म का एरो नज़र आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके इस रिपोर्ट में कोई ना कोई एरर है। उसको आप देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक एक्सक्लेमेशन साइन देगा। इसको आप कॉमा बॉक्स खोलेंगे तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि आपका रिपोर्ट का जो अमूमन एरर जो है वो कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे एरर बताएगा। तो उसका सोल्यूशन भी नीचे देखें, एडिट मार्जिन लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करें और ये सारा कुछ, हेल्प लें और उसके बाद इग्नोर एरर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये आप, मेरी आपको एडवाइस ये ख़त्म ना करें, क्योंकि आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये
हमारे रिपोर्ट में कोई एरर है या नहीं है प्रिंट लेने से पहले। तो यहाँ पे अब उसने, क्योंकि हमने टेबुलर लिया है तो इसको उसका उसने टेबल बना दिया। अब ये जो 4 एरो वाला एक आपको नज़र आ रहा है कंट्रोल, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम के तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे अरेंज के अंदर इसको कर सकते हैं, पैडिंग और मार्जिन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब पैडिंग क्या होती है, इस पूरे जो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है इसके और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के दरमियान जो स्पेस होगी उसको हम पैडिंग कहेंगे। और मार्जिन्स जो है कि आपका जो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका वक्फा आपके लाइन से कितना होना चाहिए, उसको हम मार्जिन्स कहेंगे। मार्जिन्स तो अमूमन मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। पैडिंग हम अगर इसको नन कर देंगे तो ये बिल्कुल आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखें, मैंने क्लिक किया, उसने तमाम को आपस में जोड़ दिया। इसमें अब कोई वक्फा नहीं है। इसको मैं आपस में यहाँ से ये भी मैं जोड़ देता हूँ ताकि ये वक्फा हमारा जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। अब यहाँ से मेरा वक्फा तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब अगर मैं इसका व्यू लेता हूँ, व्यू में जाता हूँ और प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ, अब देखें यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ज़्यादातर लाइनें जो है वो हमारी, जो लाइनों के अंदर गैप आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है। ये हमारा एक टेबल बन चुका है। अब इस टेबल को ये दो लाइनें इसलिए आ रही हैं कि ये इन कंट्रोल्स का जो है वो लाइन जो है वो हमने ऑन की हुई है। अब यहाँ पे मैं इसको पूरी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फॉर्मेट के अंदर जाता हूँ। शेप फिल हमने कुछ भी नहीं करना, इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट रखें और आउटलाइन को भी मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ ताकि इसकी आउटलाइन भी ख़त्म हो जाए। और आउटलाइन ख़त्म हो गई उसके बाद आप इसके ऊपर जो है वो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस जो है वो आप ऑन कर लेंगे। यहाँ से मैं बहुत ग्रिड लाइंस ऑन कर लेता हूँ। अब इसको ग्रिड लाइंस आपने टेबल को लगा दी, इन कंट्रोल्स को नहीं लगाई। अब आप इसका डिज़ाइन व्यू आप जब देखेंगे यहाँ से तो आपको थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा कि उसकी जो ग्रिड लाइंस हैं वो आ चुकी हैं और जो आपका एक टेबल जो है वो नज़र आ रहा है चीज़ें। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं जाता हूँ लेआउट व्यू में। यहाँ पे क्योंकि मुझे डाटा भी नज़र आ रहा है तो मैं अब इन कॉलम्स का जो विड्थ है वो सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया और उसके साथ मैं ये क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। ये तमाम वैल्यूज़ मेरी जो है वो सेंटर हो जाएंगी। इसी तरह बार कोड को मैंने छोटा कर दिया क्योंकि मुझे डाटा नज़र आ रहा है तो मैं इजीली इसकी विड्थ को सेट कर सकता हूँ। अगर मुझे डाटा नज़र ना आ रहा होता तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था डिज़ाइन व्यू में। अब देखें, अगर मैं डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ यहाँ पे भी मैं कॉलम्स को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे डाटा नज़र नहीं आ रहा। मुझे आइडिया नहीं हो सकता कि ये कितना का मैंने छोटा करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लेआउट व्यू में इसको जाता हूँ। कैटेगरीज इन स्टॉक को मैं छोटा कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आया। परचेज प्राइस को भी मैं छोटा कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आया। जैसे ही आपकी जो रिपोर्ट है वो अपने सही साइज़ के अंदर आ जाएगी तो आपका जो एरर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एरर आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसको डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, यहाँ से डिज़ाइन व्यू के अंदर मैं चला जाता हूँ। अब देखें यहाँ पे मेरा कोई किसी किस्म का एरर नज़र नहीं आ रहा। जबकि मैं अगर सेल प्राइस को यहाँ से बड़ा करता हूँ, देखें साथ ही हमारे पास ये एरर जो है वो आ चुका है क्योंकि ये हमारी विड्थ से बढ़ चुकी है। मैं इसको कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और वापस चला जाता हूँ। ये मेरा, इसको मुझे हर दफ़ा सेट करना पड़ेगा। अब देखें अभी तक एरर हमारा नज़र आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको इसके साथ ले आऊँगा तो ये मेरा एरर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप उसकी विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं। अब हमारी विड्थ इसके बिल्कुल बराबर आ चुकी है। अब अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं तो यहाँ पे आपको वो अब ये लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी, ये ब्लू सा कलर आ रहा है तो आप इन लाइनों का कलर भी चेंज कर सकते हैं ग्रेड लाइंस का। आप वो किस, यहाँ से हम कंट्रोल उसको क्लोज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू को। तो यहाँ से मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं अरेंज में जाऊँगा और ग्रिड लाइंस इस साइड पे मेरे पास पहला जो कंट्रोल है वो ग्रिड लाइंस का है। अब मैंने बोथ ऑन की हुई हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से उसका कलर जो है वो, ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक में वो ब्लू सा कलर दे रहा है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये मेरे जो ग्रिड लाइंस हैं उनका कलर जो है वो
ब्लैक हो जाएगा। अब मैं इसका अगर व्यू लेता हूँ यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू, देखिए अब मेरी जो लाइंस हैं वो ब्लैक आ रही हैं। ये नीचे वाली लाइन थोड़ी सी मोटी आ रही है क्योंकि ये दो लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसको मैं यहाँ से, ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो अपर वाला है, इसको मैं बिल्कुल मेरा नीचे आ रहा है, इसलिए ये लाइन और ये लाइन मेरी मिल के वो जो है वो थिक लाइन बन रही है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, इसको यहाँ से मैं पकड़ता हूँ और इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ मैंने इसको कर दिया, ताकि ये मेरी लाइन जो है वो थिक डबल लाइन नज़र ना आए। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। इसी तरह इसको भी मैं यहाँ से ऊपर इसको जोड़ दूंगा ताकि मज़ीद मेरी जो लाइन है वो डबल नज़र ना आए। तो यहाँ पे अब मैं अगर इसका व्यू लेता हूँ प्रिंट प्रीव्यू, तो अभी देखें यहाँ पे ये लाइनें मेरी जो है वो आपको सिंगल सी नज़र आ रही होंगी क्योंकि ये आपस में जुड़ चुके हैं। इस तरीके से आप इसको एज ए टेबुलर फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका एक टेबल बन चुका है। उसके अलावा आप यहाँ से जो रिपोर्ट हेडर है, इसका बैकग्राउंड जो है ये देखें यहाँ पे ये ब्लू आपको नज़र आ रहा है। इसको भी आप अगर ब्लैक एंड वाइट पे प्रिंट करेंगे तो ये भी अजीब सा नज़र आएगा, इसलिए हम रिपोर्ट हेडर को क्लिक करते हैं। रिपोर्ट हेडर को मैंने क्लिक किया और अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और फॉर्मेट के अंदर चले जाएं। तो यहाँ पे आप रिपोर्ट हेडर की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका बैक कलर देखें, टेक्स्ट 2 दिया हुआ है ये वो, तो मुझे ये नहीं चाहिए। मैं सिंपल जो है वो इसको ऑटोमेटिक कर दूंगा, तो ये कलर मेरा वाइट हो जाएगा। उसके अलावा इनको भी मैं सेलेक्ट करके इनका जो कलर है वो आप यहाँ से फॉर्मेट के अंदर जाके भी इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऑटोमेटिक कर दूंगा तो ये मेरे ब्लैक हो जाएंगे। इसी तरह ये जो हेडिंग्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे और इनको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ। उसके अलावा अमूमन हम जो इसका जो कलर है ग्रिड लाइंस का, वो बिल्कुल ब्लैक नहीं रखते क्योंकि बहुत ज़्यादा वो प्रिंटिंग में आता है। तो हम यहाँ पे अरेंज में जाते हैं और ग्रिड लाइंस का जो कलर है वो मैं थोड़ा सा ग्रे टाइप करूँगा ताकि थोड़ा सा वो कम नज़र आए, हमें सिर्फ लाइनें नज़र आए, बाकी मेन हमारी जो डाटा है वो ज़्यादा विजिबल हो। अब इसको मैं प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ। अब देखिए हमारी रिपोर्ट थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है। यहाँ पे मेरे ये सारे हैं और ये थोड़ी सी ग्रेश टाइप मेरी जो लाइनें हैं वो नज़र आ रही हैं। उसके अलावा इनको इंस्टा को आप सेंटर कर सकते हैं, इनको आप सेंटर कर सकते हैं और ये सारा जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ तक आज की क्लास कोशिश करते हैं, 15 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुपिंग हम करेंगे कि हम ग्रुपिंग अपने रिपोर्ट्स के अंदर कैसे करते हैं। बल्कि एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि हम सीरियल नंबर किस तरीके से देते हैं। ये तो हमारा देखें आइटम आईडी 30 से शुरू हो रहा है, ये तो आईडी है, लेकिन हम चाहते हैं कि रिपोर्ट्स में जितने रिकॉर्ड्स हों उसके सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हों। तो वो हम एक छोटी सी ट्रिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फिर इंशाल्लाह ग्रुपिंग के ऊपर चलेंगे। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इन क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।